वैसे तो मानसून का मौसम है, देश के ज्यादातर इलाकों में बारिश भी जारी है। महाराष्ट्र से लेकर मध्य प्रदेश तक बारिश की तस्वीरें दिख रही हैं, लेकिन कई ऐसे इलाके भी हैं जहां पर उम्मीद के मुताबिक बारिश नहीं हो रही है। दूसरी तरफ कई ऐसी जगह हैं जहां पर बारिश बर्बादी बनकर बरस रही है। तो मौसम मानसून का, लेकिन कहीं जबरदस्त बारिश तो कहीं भीषण गर्मी का प्रकोप। आखिर ऐसा क्यों दिख रहा है, ये वजह भी आपको बताएंगे, लेकिन उसके पहले जरा ये तस्वीरें देखिए। केरल के वायनाड जिले में भयंकर बर्बादी की तस्वीरें दिखी हैं। भूस्खलन से भारी तबाही मची है। मरने वालों की संख्या भी हर घंटे बढ़ती जा रही है। और मेरी दूसरी तरफ ये तस्वीरें हैं लद्दाख की, जिसे ठंडी जगह के लिए जाना जाता है वो लद्दाख। आलम यह है कि लद्दाख में तापमान 36 डिग्री तक पहुंच गया है। यानी जो तापमान फिलहाल दिल्ली में है वही तापमान लेह लद्दाख में है। सोचिए, लोग गर्मी की छुट्टियां मनाने, गर्मी से बचने के लिए जिस लद्दाख में जाते हैं वहां हालात ऐसी है कि तापमान की तपिश आपको जला कर रख दे। और दूसरी तरफ वायनाड में ये तबाही का मंजर, जहां इतनी बारिश हुई, इस कदर भूस्खलन हुआ कि सैकड़ों लोगों की मौत हो गई और इसी तरह से कई लोग दबे हुए हैं, जिसको लेकर रेस्क्यू जारी है। तो वायनाड में आधी रात को जब लोग सो रहे थे, अचानक मानो कयामत आ गई। भारी बारिश की संभावना तो पहले ही बताई गई थी। कहा गया था मौसम विभाग की तरफ से भी कि भारी बारिश होगी, ज्यादा बारिश को लेकर सतर्क रहने की बात कही गई थी। लेकिन इतनी ज्यादा बारिश और फिर लैंडस्लाइड से गांव के गांव इस तरह से कहर झेलेंगे, इसका अंदाजा न लोगों को था, न ही सरकार को था और न अधिकारियों को। तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि किस तरह से वायनाड में ये तबाही का मंजर नजर आया। ये दो तस्वीरें हैं। एक तस्वीर जो है बाईं तरफ की, ये भूस्खलन से 2 हफ्ते पहले की है, और दूसरी तस्वीर आज की। 2 हफ्ते पहले वायनाड में जबरदस्त हरियाली दिख रही है, लेकिन आज ये पूरा इलाका वीरान पड़ा हुआ है। पहली तस्वीर वायनाड के चाय के बागानों की है। वो वायनाड जहां दूर दराज से न सिर्फ भारत के अलग अलग हिस्सों से बल्कि दुनिया के तमाम हिस्सों से सैलानी पहुंचते हैं, पहाड़ी पर से आसमान को देखने के लिए, उड़ते बादलों को छू लेने के लिए, चाय की बागवानी को देखने के लिए, और साथ ही जो नेचर की सबसे खूबसूरत फिजा यहाँ पर है उसको देखने के लिए, उसको महसूस करने के लिए। वायनाड कल तक ऐसा ही था, लेकिन अब उसी इलाके का मंजर कैसा है, तस्वीर कैसी है, ये भूस्खलन के बाद आप देख सकते हैं। लगातार बारिश हुई, भारी बारिश के बाद भूस्खलन हुआ और एक नदी का जो हिस्सा था उसके बाद वहां से सैलाब का सितम यहां बरसा है। और भारी बारिश के बाद वायनाड में 3 जगहों पर भूस्खलन हुआ है। उसके बाद तबाही का ये तस्वीरें आप लगातार देख ही रहे हैं। लैंडस्लाइड की वजह से यहां 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है अकेले वायनाड में, और सैकड़ों लोग लापता हैं, खोज चल रही है उनकी। मरने वालों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है, क्योंकि जो मलबा आप देख रहे हैं ना, इसके नीचे जो लोग हैं उनके बचने की गुंजाइश थोड़ी सी कम हो जा रही है। वायनाड में कुल 3 जगहों पर भूस्खलन हुआ। रात 2 बजे से सुबह 6 बजे के बीच ये भूस्खलन की तस्वीरें आई हैं। भूस्खलन की वजह से कई घर, दुकानें और गाड़ियां मलबे के ढेर में दब गए। दर्जनों लाशें मिट्टी के नीचे से निकाली गई हैं। कई लोगों के अभी भी दबे होने की आशंका है, जिसको लेकर लगातार रेस्क्यू ऑपरेशंस चल रहे हैं। क्या प्रमुख जगह थी जहां ये आपदा वायनाड में दरअसल बर्बादी लेकर आई है? मुंडक्की, चुरालमाला, अट्टामाला, नूलपुझा, ये गांव सबसे ज्यादा प्रभावित हैं इस भूस्खलन से, इस बाढ़ से, इस बर्बादी से। वायनाड वैसे राहुल गांधी का पूर्व में संसदीय क्षेत्र भी रहा, राजनीतिक तौर पर इसकी ये पहचान रही है, लेकिन प्रकृति की खूबसूरती देखने के लिए यहाँ तमाम लोग पहुंचते रहे हैं। सबसे अहम टूरिस्ट डेस्टिनेशंस में से एक है। और दरअसल पूरा जो शहर है वो पहाड़ी के अलग अलग हिस्सों पर बसा हुआ है। आपको जाने के लिए भी एक पहाड़ क्रॉस करके जाना होता है, लेकिन यही पहाड़ दरअसल मुसीबत के पहाड़ में तब तब्दील हो गए जब भारी बारिश के बाद भूस्खलन का सिलसिला शुरू हुआ। ये 4 गांव जो आप देख रहे हैं, मुंडक्की, चुरालमाला, नूलपुझा और अट्टामाला, इन गांव में सबसे ज्यादा बर्बादी हुई है। पूरा का पूरा जो गांव है वो सैलाब में, मलबे में दबा हुआ है। एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम, सेना को, लोकल पुलिस, फायर ब्रिगेड, तमाम टीमों को वहां मौके पर भेजा गया, लेकिन लगातार बारिश अभी भी हो रही है और जैसे जैसे दिन ढला वैसे मुश्किलें और बढ़ती चली गई। तो इन गांव में राहत और बचाव कार्य तेजी से जारी है, लेकिन जैसे जैसे दिन ढलता गया, अंधेरा होता गया, रेस्क्यू टीम की चुनौती और बढ़ती गई है। एक तरफ बारिश लगातार हो रही है, भारी बारिश की संभावना भी जारी की गई है,
और दूसरी तरफ है अंधेरा। इनके बावजूद सेना एनडीआरएफ की टीम लगातार स्थानीय पुलिस के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई। वहीं वायनाड हादसे की ये गूंज, दरअसल प्राकृतिक आपदा की ये गूंज देश की संसद में भी सुनाई दी। एक ही बात कहना चाहता हूं कि यह जो त्रासदी है, यह सिर्फ केरल की त्रासदी नहीं है, सारा देश इससे द्रवित है। और यहाँ भी हाउस के सभी लोग, इस पक्ष के उस पक्ष के, सभी पार्टियों के सभी द्रवित हैं और सभी दुखी हैं कि यह घटना घटी है, नेचुरल कैलामिटी है। भारत सरकार भी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में प्रोएक्टिव होकर के जो भी केरल में राहत कार्य के लिए आवश्यक है वो कर रहे हैं और वो किया जाएगा। Early this morning, Wayanad was hit by several devastating landslides. More than 70 people have been killed. I request the Union Government to extend all possible support for rescue and medical care, immediate release of the compensation. तो वायनाड की सीट फिलहाल लोकसभा की खाली है, लेकिन राहुल गांधी यहां से सांसद थे। राहुल गांधी ने इस मुद्दे को देश की संसद में रखा और रिलीफ यानी कि राहत कार्यों को लेकर गुजारिश की थी। इसको लेकर देश के स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने आश्वस्त किया कि लगातार राहत बचाव कार्य में केंद्र सरकार की तरफ से मदद भेजी जा रही है। लेकिन ये पहला मौका नहीं है, ये पहली बार नहीं है, बल्कि इससे पहले भी वायनाड में भूस्खलन जैसी आपदाएं आई हैं। क्या आंकड़ा रहा ये देखिए। 2019 में यानी कि करीब 5 साल पहले भी भारी बारिश की वजह से वायनाड में भूस्खलन हुआ था। 5 साल पहले इस लैंडस्लाइड में 17 लोगों की तब मौत हो गई थी और 5 लोगों का आज तक सुराग नहीं मिल पाया, पता नहीं चल पाया। भूस्खलन में तब 52 घर तबाह हुए थे, लेकिन आज आंकड़ा उससे कई गुना ज्यादा है। 100 से ज्यादा मौत की आधिकारिक पुष्टि कर दी गई है और इतने ही लोग लगभग अभी भी लापता हैं और लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, जो कल भी दिन में एक बार फिर से और तेज होगा, इसकी उम्मीद की जा रही है। क्योंकि बारिश है, अंधेरा है, इस वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में भी कई सारे चैलेंजेस तमाम टीमों को देखने पड़ रहे हैं। कुछ जगह पर नदी का बहाव बहुत ज़्यादा था, इस वजह से भी एनडीआरएफ टीमों को वहां पर रेस्क्यू में और ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। वैसे केरल को गॉड्स ऑन कंट्री कहते हैं और यहाँ हर साल भूस्खलन की खबर कमोबेश आ जाती है, लेकिन लैंडस्लाइड से कुछ सेकेंड के अंदर मकान, जिंदगियां और खेत खलियान कब्रगाह बन गए। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर बार बार केरल में भूस्खलन के पीछे कारण क्या है, प्राकृतिक रीजन भी है क्या? क्योंकि इतनी ज्यादा लैंडस्लाइड की तस्वीरें और खबरें यहां से आती हैं, उसका आखिर बड़ी दरअसल कारण क्या है? केरल का दरअसल इकोसिस्टम काफी नाजुक है। इको सेंसिटिव एरिया के टैग से केरल को नवाजा गया है। सेंसिटिविटी यहाँ बहुत ज्यादा है और अपनी ज्योग्राफी की वजह से भी प्राकृतिक आपदा का शिकार बनता है। टोपोग्राफी जो है यहाँ समुद्री तट है, पश्चिमी ढलान की वजह से प्राकृतिक आपदा यहाँ काफी ज्यादा होती है। भारी बारिश की वजह से भूस्खलन तक का खतरा काफी ज्यादा है और वायनाड में ज्यादातर लैटराइट सोल है। लैटराइट मृदा जो है, लैटराइट मिट्टी, वो बेहद कमजोर होती है, आपसी पकड़ नहीं होती इसकी, और इसी भुरभुरी मिट्टी की वजह से जब भारी बारिश का सिलसिला दिखता है तो भूस्खलन भी होने लगता है। मैं कोचिन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में एडवांस सेंटर फॉर एटमॉस्फेरिक रडार रिसर्च के निदेशक एस अभिलाष ने इसको लेकर अपनी जानकारी दी। एस अभिलाष ने बताया कि लंबे समय तक बारिश से मिट्टी गीली हो गई थी। अरब सागर के गर्म होने से गहरे बादल सिस्टम के निर्माण में योगदान रहा, जिससे केरल में काफी ज्यादा बारिश हो रही है और भूस्खलन का खतरा बढ़ता है। जैसा कि हमने आपको बताया कि लैटराइट सॉइल है, ये पत्थरों से, बड़े बड़े पहाड़ों से टूटकर ये मिट्टी बनती है, लेकिन मिट्टी होती है बहुत भुरभुरी, यानी कि आपस में इसकी पकड़ नहीं होती है। और जब ज्यादा बारिश होती है तो मिट्टी दरअसल तरकने लगती है, धंसने लगती है, और यही वजह है कि वायनाड के इस हिस्से में भूस्खलन की तस्वीरें, खबरें कमोबेश हर साल आती हैं। वायनाड में जहां भूस्खलन के बाद हाल बेहाल है, वहीं वायनाड से 3300 किलोमीटर दूर लद्दाख, दोनों दो भौगोलिक छोर हैं भारत के, आप कह सकते हैं एक तरह से। लद्दाख में स्थिति काफी जुदा है। लद्दाख वैसे ठंडे रेगिस्तान के तौर पर जाना जाता है। जैसा हमने आपको बताया कि लोग छुट्टियां मनाने गर्मी के दिनों में ठंडी खोजने के लिए यहाँ पहुंचते हैं। इस जगह में गर्मी रिकॉर्ड तोड़ रही है। लद्दाख के साथ साथ कश्मीर घाटी में भी गर्मी का प्रकोप दिख रहा है। लेह लद्दाख और कश्मीर अपनी खूबसूरती के साथ ठंडी वादियों के लिए अपनी अलग पहचान रखते हैं, लेकिन यहाँ पर भी गर्मी दिल्ली जैसी पड़ रही है। गर्मी का असर फ्लाइट्स पर भी दिखने लगा है। आपने आमतौर पर सुना होगा कि
धुंध की वजह से, बारिश की वजह से, विजिबिलिटी कम होने की वजह से फ्लाइट्स का संचालन नहीं हो पा रहा है। लेकिन लेह में गर्मी की वजह से दरअसल उड़ान भरने में मुश्किलें दिखी हैं। तेज बारिश, धुंध, कोहरा, कम विजिबिलिटी, ऐसे तमाम कारणों को आपने सुना ही होगा। लेकिन लद्दाख में ज्यादा गर्मी की वजह से फ्लाइट्स कैंसिल होना लोगों को भी चौंका रहा। यहां तक कि पैसेंजर्स भी चौंक गए कि गर्मी की वजह से फ्लाइट्स आखिर कैंसिल कैसे हो सकती है, ये बताएंगे आपको। लद्दाख में तापमान 36 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। भीषण गर्मी की वजह से उड़ानों में दिक्कत आ रही है। 3 दिन में 12 फ्लाइट्स यहां कैंसिल हुई। वैसे लेह भारत का सबसे ऊंचा हवाई अड्डा भी यहां पर है और ऐसा पहली बार है कि गर्मी की वजह से उड़ानों को रद्द किया गया। पिछले साल ऐसा नहीं हुआ था। तापमान में जो बदलाव आ रहा है, क्लाइमेट चेंज जो है, उसका असर अब इन तमाम इलाकों में दिखने लगा है। लेकिन फिर भी आप सोच रहे होंगे कि 36 डिग्री सेल्सियस तापमान की वजह से आखिर फ्लाइट्स कैंसिल क्यों करनी पड़ी। उड़ानें तो 45 से 50 डिग्री सेल्सियस में भी दिल्ली में उड़ती ही हैं, तो लेह में ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? 36 डिग्री सेल्सियस में यहाँ उड़ानें कैंसिल क्यों हो रही हैं? इसका बड़ा कारण है। ये कारण आप समझिए। दरअसल लेह एयरपोर्ट जो है वो समुद्र तट से करीब 11,000 फीट की ऊंचाई पर है। समुद्र से इसकी ऊंचाई बहुत ज्यादा है, 11,000 फीट की ऊंचाई पर है। ऐसे में ऑक्सीजन की कमी ज्यादा ऊंचाई वाले इलाकों में होती ही है और इस ऊंचाई की वजह से हवा में जो घनत्व है वो कम हो जाता है और इस कारण से कम घनत्व की वजह से टेक ऑफ और लैंडिंग मुश्किल होती है। आप यूं समझिए कि आपको अगर तैरना होगा तो आप पानी में ज्यादा आसानी से तैर सकेंगे। कोई कहे कि आप हवा में तैर के देखिए, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हवा की डेंसिटी जो है वो पानी की तुलना में बहुत कम है। इसी तरह से ज्यादातर जगहों पर जो हवा का घनत्व है वो नॉर्मल होता है, लेकिन ऊंचाई वाले क्षेत्र में दरअसल हवा का घनत्व कम होता है और इस वजह से जब टेम्परेचर और बढ़ता है ये घनत्व और कम हो जाता है। इसी कारण से टेक ऑफ और लैंडिंग बहुत मुश्किल होती है। जब तापमान कम हुआ तब फ्लाइट्स को टेक ऑफ कराया गया। ये कारण है लेह लद्दाख में 36 डिग्री सेल्सियस में भी, गर्मी में भी फ्लाइट्स के कैंसिल होने का। और लद्दाख जैसी जगह पर इतना अधिक तापमान जलवायु परिवर्तन का संकेत है। क्लाइमेट चेंज के बारे में आप लगातार सुनते हैं, वैश्विक मंचों पर इसका जिक्र होता है। G20 की बैठक से लेकर G7 की बैठक, क्वाड समिट्स में इसको लेकर खाका भी तैयार किया जाता है कि कैसे अपना कार्बन एमिशन ये तमाम देश कम करेंगे। लेकिन क्लाइमेट चेंज का असर किस कदर दिख रहा है? वो जगहें जो ठंडी जगहों के तौर पर जानी जाती हैं, टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं, वहां पर भी 36 डिग्री का तापमान चौंकाने वाला है। लेह में 11,000 फीट की ऊंचाई पर जहां तापमान नियमित रूप से 0 से यानी कि 0 से 20 डिग्री सेल्सियस नीचे चला जाता है, यानी कि माइनस में चला जाता है टेम्परेचर, उस जगह पर इस वक्त 36 डिग्री तक तापमान है। अब सोचिए कि किस तरह से ग्लोबल रीजंस जो हैं वो क्लाइमेट चेंज पर असर डाल रहे हैं। लेह लद्दाख में तेजी से तापमान का इजाफा चुनौतियों को भी दर्शाता है, जलवायु परिवर्तन के खतरे की ओर इशारा करता है। 1901 से 2018 तक देश के औसत तापमान में 0.7% इतनी डिग्री सेल्सियस का दरअसल इजाफा दर्ज किया गया है। 0.7 डिग्री सेल्सियस का इजाफा देखा गया है और क्लाइमेट चेंज की वजह से एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस में भी इजाफा दिख रहा है। बहुत ज्यादा बारिश या बहुत ज्यादा सूखा या बहुत ज्यादा गर्मी, ऐसी स्थितियों के लिए जिम्मेदार है क्लाइमेट चेंज। कहीं बाढ़ तो कहीं सूखे की स्थिति में इजाफा हुआ है। पहाड़ी राज्यों में बादल फटने का लगातार मामला जो है वो भी तेजी से इसमें बढ़ोतरी दर्ज की गई है। हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से बादल फटा है। यहाँ के कुल्लू के मणिकर्ण घाटी के तोश में रविवार देर रात बादल फट गया, जिससे भारी तबाही मची है। एक पुल भी यहाँ बह गया, घरों में भी बाढ़ का पानी घुस गया है और देर रात बादल फटने के बाद यहाँ पर अफरा तफरी मच गई। भारत में पहले ही 1950 के बाद से मानसूनी बारिश में कमी दर्ज की गई है। वर्ल्ड बैंक की 2013 की रिपोर्ट के भी मुताबिक क्लाइमेट चेंज की वजह से भारत को सूखे की मार झेलनी पड़ी है। 1987 और 2002 में भारत में कुल फसलों का करीब आधा क्षेत्र जो है वो सूखे की चपेट में रहा। इससे उत्पादन में भी काफी गिरावट दर्ज की गई। भारत के नॉर्थ वेस्टर्न हिमालय और काराकोरम की पहाड़ियों पर स्थित ग्लेशियर्स भी पिघल रहे हैं। समुद्र का जलस्तर बढ़ रहा है, उसकी सतह का तापमान भी बढ़ रहा है और इन तमाम वजहों से मुंबई, कोलकाता समेत जो तटीय शहर हैं उनके लिए खतरा लगातार बढ़ने लगा है। और खतरा दिख कैसे रहा है, ये हमारे लिए चुनौती भी है। लद्दाख की ये तस्वीरें, पहाड़ों से आई तस्वीरें हमें दरअसल सजग भी करती हैं और सतर्क भी करती हैं कि शायद क्लाइमेट चेंज को लेकर अब सीरियस हो जाने की जरूरत है।